नमस्ते दोस्तों। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। शेर जंगल का राजा होता है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस होता है। आपने देखा होगा कि भैंसा ये शेर से काफ़ी हेवी होता है, बड़ा होता है, लेकिन शेर उसके कॉन्फिडेंस के कारण उसे मार डालता है। लेकिन अगर उसी भैंसे में कॉन्फिडेंस हो तो वो शेर की हालत खराब कर देता है, उसे उल्टा पलटा कर मार डालता है। इसका वीडियो भी आपने कभी डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा। सबका राज है कॉन्फिडेंस। अगर हम में कॉन्फिडेंस है तो वी विल बी 100% सक्सेसफुल। तो ये कॉन्फिडेंस हमें कैसे मिलता है? तो पहली बात है, हमारे लुक्स अच्छे होने चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर हम फ्रूट्स लेने को जाते हैं तो पहले हम उसका शेप देखते हैं, उसका कलर देखते हैं और उससे वो हम बाय करते हैं। उसके बाद खरीदने के बाद हम टेस्ट लेते हैं। उसी प्रकार आदमी को देखकर हम पहले उसके बारे में जजमेंट बनाते हैं कि वो कैसा है। अगर आपने किसी आदमी को चश्मा पहनते हुए देखा तो आपको वो स्टूडियस लगता है। अगर कोई आदमी वाइट कोट पर है तो वो हमें डॉक्टर लगता है। अगर किसी ने ब्लैक कोट पहना है तो वो हमें वकील लगता है। मतलब अपने लुक्स ये प्रॉपर होने चाहिए, उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लोग हमें रिस्पेक्टफुली देखते हैं। आपके हेयर स्टाइल ये प्रॉपर होनी चाहिए। कई लोग हेयर झड़ने के कारण उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और इसलिए आपने देखा होगा कि सलमान खान, सहवाग इन्होंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। कई लोग हेयर स्टाइल पर 1-1 लाख रुपए खर्चा करते हैं। विराट कोहली, धोनी, रजनीकांत ये अपने हेयर स्टाइल पर लाखों रुपए खर्चा करते हैं। कई हीरोइन जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की है। श्रीदेवी, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, श्रुति हसन इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करी है। साल में 8-10 लाख लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा के आपके लुक्स अच्छे करने की कोशिश करते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमने भी हमेशा हमारी हेयर स्टाइल प्रॉपर रखनी चाहिए। अगर हम शेविंग करते हैं तो प्रॉपर करनी चाहिए। अगर हम शेव रखते हैं तो उसका शेप प्रॉपर होना चाहिए। हम जो कपड़े पहनते हैं वो ट्रेंडी नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो क्लीन होने चाहिए। वो हम जिस इवेंट को जाते हैं उस हिसाब से होने चाहिए। अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो फॉर्मल होने चाहिए। अगर पार्टी में जाते हैं तो पार्टी वेयर होना चाहिए। बहुत गॉडी या कोई अलग टाइप के कपड़े पहने तो लोग हमारे पास देखते हैं, हमारा मजाक करते हैं और उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। अगर हम सूट पहनते हैं तो वो उसका लेंथ प्रॉपर होना चाहिए, वो नीट और क्लीन होना चाहिए, उसकी लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम टाई पहनते हैं तो टाई कहाँ तक पहनवाएं ये भी आपने इंटरनेट पर देखकर उस प्रकार पहनने की कोशिश करनी चाहिए। आपका बेल्ट ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, उस पर कोई ब्रांड हो तो ज़्यादा अच्छा, अदरवाइज एटलीस्ट क्लीन और प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम घड़ी पहनते हैं तो उसका बेल्ट वो भी बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। हम जो शूज़ पहनते हैं उस पर भी कभी डस्ट नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा क्लीन होने चाहिए। ये सब हमारी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाते हैं और उसके कारण लोग हमें एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं और इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद हम जो भी कहते हैं वो हमने खुद ने करना चाहिए, उसके कारण भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छोटी छोटी बातों में अगर हमें सक्सेस मिलता है तो उसका सेलिब्रेशन हमेशा करना चाहिए, उसके कारण भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमने ऐसे लोगों में रहना चाहिए जो लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं,
हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं, तो उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा आपके बारे में गलत बोलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बुद्धू समझते हैं। तो ऐसे लोगों में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके कारण अपना कॉन्फिडेंस कम होता है। आपको पता है कि हनुमान जी को जब लंका पर जाना था, उनको उड्डान करना था, तब वो उनकी शक्ति भूल गए थे, लेकिन जाम्बुवन जी ने उनको उनके शक्ति का एहसास करवाया। उसी प्रकार हम अगर ऐसे लोगों में रहते तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, हमने हमेशा अपग्रेड रहना चाहिए, क्योंकि हम जितनी किताबें पढ़ते हैं, हम जितना नॉलेज लेते हैं, जितने सेमिनार अटेंड करते हैं, जितने लेक्चर अटेंड करते हैं, उसके कारण हमारा नॉलेज बढ़ता है। और अगर हम में अच्छा नॉलेज है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये सब चीज़ें अगर हम हमेशा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप 100% सक्सेसफुल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।